फॉर्म कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको जो वैकेंसीज़ हैं वो अगेन इस तरह से दिखेंगी। एंड नीचे जब आप आएंगे, इसके पूरा आप नीचे चलते आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा नवीन पंजीकरण हेतु क्लिक करें। इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, मैं समझता हूँ, उस पर क्लिक कर देंगे आप। नेक्स्ट यहाँ देखिए, सबसे पहले आपका NPCIL यूनिट नरोरा एटॉमिक पावर लिमिटेड आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ NAPS HRM विज्ञापन संख्या आ जाएगी। अब पोस्ट आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर आप ITI पास हैं तो आप यहाँ पे STTM कैटेगरी 2 में अप्लाई करेंगे। विषय क्षेत्र आपको चूज करना है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन या ऑपरेटर। ऑपरेटर पे आपने जो 12वीं की है साइंस साइड से वो भरेंगे। ITI की कैंडिडेट यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भरेंगे। अब आपको यहाँ अपनी कैटेगरी चूज करनी है कि आपकी कैटेगरी क्या। हम रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करने वाले हैं। आप लोगों की जो कैटेगरी होगी उसे आप चेक करेंगे। अगर आप PWD हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो करेंगे। नेक्स्ट आता है देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण। अब सबसे पहले आप नाम के साथ क्या लगाते हैं वो आपको लिखना है। हर बार यहाँ पे पेज रिफ्रेश होगा थोड़ा सा। कीबोर्ड को हम यहाँ पे कर लेते हैं जिससे कि आप आसानी से देख पाएँ। अब यहाँ आपको अपना नाम इंटर करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, अंतिम नेम सब आप लिख सकते हैं। आपको अपना जेंडर चूज़ करना है। नेक्स्ट आपको अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी, जो कि आप यहाँ से डायरेक्टली कैलेंडर के माध्यम से चूज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद आप जब ईयर एंड मंथ जो आपके 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट में है उसे एग्जैक्टली आप यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट। नेशनैलिटी आपको चूज़ करनी, फिर आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर करना है। क्या आप NPCIL के सेवारत कर्मचारी हैं, यस या नो आप कर सकते हैं। एज में छूट, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको छूट मिलेगी, अदरवाइज़ आपको छूट नहीं मिलेगी। क्या आपने NPCIL के साथ अनुबंध या फिक्स टर्म पे काम किया, अगर आपने किया है तो यस, अदरवाइज़ आप नो करेंगे यहाँ पे। एंड नेक्स्ट आप फिर यहाँ आ जाएंगे, यूज़र नेम बनाना है आपको। अब यूज़र नेम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 5 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। जो आपका नाम है आप उससे भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इस तरह से कुछ आप यूज़र नेम यहाँ पे उपलब्धता की एक बार जाँच कर लेते हैं। ये देखिए यूज़र नेम अवेलेबल है। इस तरह आप यहाँ पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड आपको अपना खुद का बनाना चाहिए जो आप याद रख सकें। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स, इतना मिला के आपको बनाना है। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब आपकी मेल ID पे यहाँ पे एक लिंक जाएगी जिसे आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। आप अपनी मेल ID ओपन करके उसे क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आप अगेन यहाँ आके फॉर्म आगे लॉगिन करके फिलअप करेंगे। कुछ इस तरह से लिंक आपको आई हुई है, यह है एक्टिवेशन लिंक। इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ अगेन आप क्रोम ब्राउज़र से इसको ओपन करेंगे। अब आप यहाँ लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पे पूरा इसका तरीका। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें आना है, ठीक है, और अपना जो फॉर्म है अब उसे आपको कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ अप्लाई पेज पर जाएं, ये करना है। यहाँ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल, फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब कुछ अपलोड करके फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो अप्लाई पेज पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे आप आएंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे आगे शैक्षिक अर्हता आपको फिल करनी है, इस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक। अब यहाँ एजुकेशनल डिटेल हम लोग फिल करेंगे। सबसे पहले देखिए SSC यानी 10th का आपको डिटेल देना है। कॉलेज या संस्था आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई की उसकी डिटेल इंटर करनी है। बोर्ड या विश्वविद्यालय, अब बोर्ड में आप UP बोर्ड अपना या जहाँ से आप हैं उसका बोर्ड इंटर करेंगे, फुल टाइम। नेक्स्ट यहाँ देखिए नामांकन, आपने किस महीने में आपका जो है एडमिशन हुआ है वो आपको किस मंथ एंड किस ईयर में आपका एडमिशन हुआ उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगला है आपने कब उसे पास किया है, तो ये आप लिख देंगे, ठीक है। 1 साल का कोर्स जनरली रहता है 10वीं का, तो उसके हिसाब से आप लिखेंगे। 1 साल पहले का जुलाई से आप अपना सत्र स्टार्टिंग दिखा सकते हैं और अगले साल जून में आप उसे ख़त्म दिखा सकते हैं। अब पूर्ण योग का मतलब है यहाँ पे पूर्णांक कितना है वो आपको लिखना है। यहाँ आपको परसेंटेज लिखना है, आपका परसेंटेज जो है कितना रहा वो आप लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका ITI। अब ITI में आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, कहाँ से आपने पढ़ाई की वो आपको इंटर करना है। नेक्स्ट है बोर्ड आपका क्या है, NCVT या SCVT। अगला फुल टाइम, सेम वही फिर से आपका 2 साल का कोर्स है। तो आपका एडमिशन जब हुआ, मान लीजिए आपका एडमिशन अगर जुलाई में हुआ है तो आप यहाँ पे जुलाई मंथ चूज़ करेंगे। एंड आप पास कब हुए, मान लीजिए आपका रिजल्ट अगर अगस्त में आता है तो अगस्त भी आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया। परसेंटेज आपका कितना बना उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप जब नीचे आएंगे, नीचे आपका देखिए कृपया ITI के लिए अंतिम अंक तालिका के परिणाम जारी होने की अधिसूचना दिनांक लिखें। आपका ITI का रिजल्ट कब आया वो यहाँ आपको लिखना है, किस डेट पे आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश हुआ है, तो उसे आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। जिस भी मंथ में जिस डेट पे आपका रिजल्ट आया हो उसे एंटर करेंगे।
गणित में एसएससी स्तर 10वीं में परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत। अब गणित में आपके कितने नंबर थे वो आपको लिखना है। विज्ञान में कितने थे वो आपको लिखना है। हम यहाँ पे सैंपल के तौर पे लिख रहे हैं, आप सही सही लिखिएगा। अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ी, यस। शारीरिक मानक आपका कितना है, लंबाई आपकी कितनी है वो आपको लिखनी है। वेट आपका कितना है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट आएंगे कंप्यूटर में आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस मैनेजमेंट क्या क्या आता है उसी पे आप टिक करेंगे जो आता हो। अगर आपको इंटरनेट ऑपरेशन आता है सिर्फ इंटरनेट ऑपरेशन लिखेंगे, इन सब पे टिक नहीं करेंगे। नीचे आप आएंगे, कुछ अन्य अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आता है, देखिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपको लिखना है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप नो करेंगे कि मैं केंद्र या राज्य सरकार में कहीं पे भी काम नहीं करता हूँ और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद नेक्स्ट यहाँ आएंगे आप, व्यक्तिगत आपको विवरण देना। अब यहाँ आपको पापा का नाम लिखना है तो पापा का नाम आप लिखेंगे। नेक्स्ट है आपको मम्मी का नाम लिखना है, वो आप लिख देंगे। अगला आएंगे स्टेटस, आपको मैरिड या अनमैरिड है वो लिखना है। धर्म, आपकी मातृभाषा क्या है, उसको आप यहाँ पे चूज कर लेंगे ड्रॉप डाउन से सही सही। नेक्स्ट है किस राज्य में आप रह रहे हैं, क्या आप किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं, यस हैं तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस देना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो दोनों एड्रेस आपका सेम फिल हो जाएगा। यहाँ नियरेस्ट स्टेशन आपको देना है, क्या आपका रिश्तेदार या करीबी कोई NPCIL में काम करता है, यस या नो आपको करना है, आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे अगला स्टेप आपके पास आएगा, आप फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। फ़ोटो आपका 50 KB मैक्सिमम, मिनिमम 10 KB का होना चाहिए और सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB तक का होना चाहिए। तो चलिए इसको अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो गया, आप सेव करके फिर से अगेन आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे अब देखिए आवेदक का पूरा यहाँ विवरण आ जाएगा। अब यहाँ पे आप आवेदन पत्र को सबमिट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन अगर सही है तो आप सबमिट करेंगे, नहीं तो आप बैक जाके एडिट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म फाइनली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा एंड साथ में अपना प्रिंट आउट भी एप्लीकेशन का आप ले सकते हैं। आपको मैसेज और मेल के माध्यम से भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए। आवेदन प्रपत्र को यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप फॉर्म अपना रख लीजिएगा, इसका PDF जो कि आपके बाद में काम आएगा। एंड अगर कोई भी स्टेप में आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ पे आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।